क्या हार के बाद उद्धव ठाकरे अपने पिता की राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ठाकरे परिवार एक होने वाला है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं जिससे सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं। तो चलिए पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और बताते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे करना क्या चाहते हैं। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पिछले कुछ दिनों में अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे पर लौटने के संकेत दिए हैं। पार्टी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए केंद्र पर बड़ा हमला किया। इसके बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर की सुरक्षा के लिए आगे आई है, जिसे रेलवे द्वारा ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया है। इस मुद्दे पर अपनी मंशा का संकेत देते हुए शिवसेना ने आदित्य ठाकरे ने मंदिर में महाआरती की। ऐसे में पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 6 दिसंबर को पार्टी ने कुछ सहयोगियों की नाराजगी तब बढ़ा दी जब उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी और एमएलसी मलिंद नार्वेकर ने सोशल मीडिया साइट पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की एक तस्वीर पोस्ट की थी। साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल साहेब ठाकरे का ये आक्रामक कथन भी पोस्ट किया था कि मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। आपको बता दें कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे के नेता ने इस कदम को उठाया जिससे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी परेशान हो गए, जिन्होंने कहा कि उनका संगठन महाविकास आघाड़ी से बाहर जा रहा है, जिसमें शिवसेना के अलावा कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि नार्वेकर ने नेतृत्व की जानकारी के बिना प्रशंसात्मक संदेश पोस्ट नहीं किया होगा। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया था और जानना चाहा था कि पड़ोसी देश में समुदाय की सुरक्षा के लिए भारत ने क्या कदम उठाया है। पर्यवेक्षकों ने कहा कि यह कदम शिवसेना की नीति में एक और बदलाव को दर्शाता है, जिसने 2019 में अपने लंबे समय के सहयोगी भाजपा के साथ संबंध तोड़ लिए और कांग्रेस और राकांपा के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन अपने मराठी मानुष के नारे पर कायम रही। इन पर्यवेक्षकों ने कहा कि ये कदम ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को विधानसभा चुनावों में मिली हार और 2022 की शुरुआत में मुंबई सहित महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले उठाया गया है। एमवीए के हिस्से के रूप में 95 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद इसे 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा सीटों में सिर्फ 20 सीटें मिली। आपको बता दें कि मुंबई नगर निगम पर 1997 से लेकर 2022 तक 25 सालों तक अविभाजित शिवसेना का नियंत्रण रहा। 2017 में शिवसेना और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर हुई थी और उन्होंने 84 और 82 सीट जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने मुंबई की 6 में से 4 सीटें जीती। हालांकि करीब से देखने पर पता चला कि उनसे अपने पारंपरिक मतदान आधार वाली सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आदित्य ठाकरे के पास वर्ली जैसे विधानसभा क्षेत्रों में इसकी बढ़त 7000 से कम थी। सत्तारूढ़ भाजपा ने शिवसेना पर अल्पसंख्यक वोटों की मदद से जीतने का आरोप लगाया। समान नागरिक संहिता और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के असंतुष्ट रुख ने भाजपा को अपने पूर्व सहयोगी पर हमला करने का और मौका दे दिया। विधानसभा चुनावों में जिसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए थे, मुंबई में 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से मात्र 10 में जीती। उसके मतदाता आधार में कमी के एक और संकेत था, विशेष रूप से मूल समर्थकों के बीच। इसके अलावा 3 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत का अंतर 2000 वोटों से कम था, जबकि वर्ली, शिवडी, कालिना और डिंडोशी में ये 1000 से कम था। केवल विक्रोली, बायकुला और वंदे पूर्व में जीत 10,000 से अधिक के अंतर पर
हुई थी। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि शिवसेना ने कभी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा और ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी स्पष्ट कर दी थी। दानवे ने कहा कि मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि वो एक भी ऐसा उदाहरण दिखाएं जहां हमने हिंदुत्व को त्याग दिया हो। हमारा हिंदुत्व अलग है, इसका मतलब अल्पसंख्यकों से नफरत करना नहीं है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के एक नेता ने स्वीकार किया कि पार्टी भाजपा के कथन का मुकाबला करने में विफल रही कि ठाकरे के नेतृत्व वाले संगठन ने हिंदुत्व को त्याग दिया है, खासकर तब जब सत्तारूढ़ पार्टी ने विधानसभा चुनाव अभियान में एक है तो सुरक्षित है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाए। राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी द्वारा 2019 में अपनी राजनीतिक लाइन बदलने से 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को फायदा हुआ, क्योंकि इससे उसे नया मतदान आधार मिला। हालांकि देशपांडे ने बताया कि नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों से पता चला कि पार्टी ने अपने मूल मतदाता आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा के हाथों खो दिया। देशपांडे ने कहा कि शिवसेना को एहसास हो गया कि पार्टी का धर्मनिरपेक्ष रूप बीएमसी में काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे पर वापस आ गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी का धर्मनिरपेक्ष रुख उन वार्डों में मदद कर सकता है जहां कांग्रेस के पास कमजोर उम्मीदवार है और अल्पसंख्यक वोट शिवसेना यूबीटी की ओर आकर्षित होंगे। जय महाराष्ट्र हा शिवा सेना नवाचा इतिहास आहे। जय महाराष्ट्र ये शिवसेना का इतिहास है के लेखक प्रकाश आलोकर ने कहा कि पार्टी का हिंदुत्व की ओर वापस आना चुनावी असफलताओं से उसकी हताशा के कारण है। आकोलर ने कहा कि 2019 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहले सत्र में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी ने धर्म को राजनीति के साथ मिलाकर गलती की। अब पार्टी अपने मुख्य हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस आ रही है। इसे पता चलता है कि पार्टी के पास कोई वास्तविक विचारधारा है ही नहीं। क्या फिर एक होगा ठाकरे परिवार? वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एक पारिवारिक विवाह कार्यक्रम में महाराष्ट्र की राजनीति में दो अलग अलग किनारों पर खड़े लोग एक साथ दिखे तो राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। साथ ही कहा जाने लगा कि अगर ठाकरे परिवार के दोनों नेता एक साथ हुए तो महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई रूपरेखा मिल जाएगी। बांद्रा पश्चिम में ताज लैंड्स एंड में आयोजित रिसेप्शन में कई बड़ी हस्तियों के साथ राज ठाकरे की मौजूदगी से किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। वैसे ये चर्चा 15 दिसंबर से तब शुरू हो गई जब एमएनएस चीफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भतीजे रौनक पटनागर की शादी के रिसेप्शन में जा पहुंचे। इस दौरान राज ठाकरे जब रिसेप्शन में पहुंचे तो उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने खुद उनका स्वागत किया। राज ठाकरे की पारिवारिक समारोह में मौजूदगी ने अटकलों को फिर से हवा देने का काम किया। अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठाकरे परिवार फिर से एक हो सकता है। नहीं हो सकी सीधी मुलाकात। हालांकि उद्धव ठाकरे के वहां से लंच के लिए चले जाने के कारण राज ठाकरे ने उनसे सीधी मुलाकात नहीं कर पाए। इसके बावजूद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर दोनों परिवार और नेता एक हुए तो आने वाले दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मनसे और शिवसेना यूबीटी दोनों के भीतर इस बात की चर्चा बढ़ रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने मतभेदों को भुलाकर बीएमसी सहित आगामी निकाय चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता पहले भी सुलह की बात करते रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ठाकरे के साथ आने से मराठी वोटों को एकजुट करने में मदद मिल सकती है, जिसके कारण निकाय चुनावों में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल चल रही है, जिससे आने वाले वक्त में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।